नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। माता पिता का एक सपना होता है कि जो परेशानी उन्होंने अपने जीवन में देखी है या सही है वो उनके बच्चे ना देखें। वो अपने अरमानों का एक घर अपना पेट काट के भूखे रह के मेहनत करके, जहां उनको 10 घंटे काम करने का सिर्फ होता है, शरीर बोलता है वो 12 घंटे करते हैं कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक आशियाना बना सके, एक घर बना सके, वो भविष्य दे सके कि अभी उनके दिल में कभी दिमाग में ये ना है कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कभी कुछ किया नहीं। आज एक मामला हमारे सामने है कि जहाँ पर भूपेंद्र जी ने एक घर खरीदा, घर पे अपनी मेहनत से खरीदा, उनको पिता से नहीं मिला, उन्होंने अपने मेहनत से घर बनवाया इसलिए कि उनके जो 4 बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो सके। 4 बच्चे हैं, 2 भतीजी हैं, 2 भतीजी हैं इनकी, है। सब पूरा परिवार इनका। अब इन्होंने ये सोचा कि अब वो घर तो हो गया है, अब घर के लिए हो गया, अब व्यापार कुछ करते हैं जिससे अच्छा सा अपना जीवन यापन हो सके, घर परिवार खर्चा चल सके। इन्होंने किसी रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं जोड़ा, इन्होंने सोचा जो हमारे पास घर है इसी पे लोन छोटा सा ले लेते हैं और अपना व्यापार शुरू करते हैं। इन्होंने लोन भी लिया, अब लोन तो ले लिया, घर में बड़ी खुशियां आई, चलो अब घर हो गया है, व्यापार भी हो गया है, धीरे धीरे व्यापार वृद्धि होगी, लोन चुका देंगे और काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके बाद से जो खुशियां थी उनमें आग लग गई, परेशानी इतनी आ गई कि अब दर बदर भटक रहे हैं। जो इनके साथ धोखा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। आपका स्वागत है वीरेंद्र जी, क्या हुआ आपके साथ भूपेंद्र जी? मेरे साथ सबसे पहले नोटिस आया बैंक से, नोटिस आया सार्क से, और एक नाम आलोक शर्मा लेके आए हमारे पास कि ऐसे ऐसे का नाम वो आपने का नाम पैसा जमा नहीं किया और आपका घर नीलाम हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। हमको बुलाया, हम लखनऊ ब्रांच में उनकी आए, सार्क में आए उनके पास समझौता के लिए। तो पहले आए तो पहले उनने का नाम हमसे 18.5 लाख रुपए मांगे। तो हमने बच्चे अच्छे से पूछ के फिर बताएंगे, फिर हम आए सलाह करके, फिर उनने हमसे 22 लाख रुपए मांगे। 22 लाख रुपए, फिर हम 20 लाख रुपए देते रहे। हमने समझौता कर लो, हम कहाँ हमें छोड़ दो मेरे घर, सब नहीं माने। फिर हम दोबारा आए 25 लाख रुपए मांगे उनने मेरे से, 25 लाख रुपए मांगे, हम तैयार नहीं हुए, फिर हमने चले गए। फिर चौथी बार आए, फिर 27 लाख रुपए उनने मेरे से मांगे, 27 लाख रुपए, फिर भी हम पे पैसे नहीं हो पाए। उनने ऑनलाइन करके मेरा घर बेच दिया। घर से पूछा, बताए गए नोटिस आते थे, नोटिस हम पढ़े लिखे हैं नहीं ज्यादा, है नोटिस आते थे, हम समझ पाते हैं, इंग्लिश में नोटिस आते थे। है उनने मेरा ऑनलाइन घर बेच दिया 36,22,000 रुपए में, और मेरे घर की कीमत कम से कम 2 करोड़ रुपए है कीमत उसकी। 36,22,000 बेच दी। अब मेरे पास वो मीटिंग कर रहे हैं, हमने DIT में केस डाल दिया अपना, DIT में केस डाल दिया तो मीटिंग कर रहे हैं मेरे से मधमन होटल में, बाबरपुर मधमन होटल में, कि आपका नाम आ जाइए यहाँ पे और समझौता कर लीजिए। समझौता हमने कितने में कर लें? बोले पहले 80 लाख रुपए मांगे, अब मांग रहे हैं 60 लाख रुपए। उसमें प्रदीप बौरे और आलोक शर्मा और वो का नाम अनुपम सक्सेना, ये सब मिली भगत से मेरा मकान ऑनलाइन नीलाम कर दिया है इन लोगों ने। अब ब्लैकमेल कर रहे हैं और बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही रात दिन फोन फलाना ढिकाना दुनिया की बातें करते हैं। हम लोग सब लोग बहुत परेशान हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, घर चला गया मेरा। दर्शकों के लिए बताइए, जो लोन का प्रोसेस तक कब शुरू हुआ, किस लिए आपने लिया और क्या हुआ? मैंने सन 19 में 11वें महीना में 25 लाख रुपए का लोन लिया था। 25 लाख आराम से 36,000 रुपए महीने की किस्त थी मेरी। हम 40,000 रुपए जमा करते थे उस खाते में, 40,000 रुपए जमा करते, बराबर किस्त जा रही थी मेरी। बीच में कोरोना की वजह से कुछ पैसा डाउन हुआ, मेरे पास पैसे नहीं आए, बिक्री नहीं हुई, दूध नहीं बिका डेयरी पे, पैसे नहीं आए। तो फिर मैंने एक नाम इकट्ठा पैसा जमा किया है। पैसा उनका 31 महीना हम पे होना था 10,82,000 जमा होना था, 11,72,000 मैंने जमा किया, इकट्ठा पैसा जमा किया मैंने। फिर उसके बाद हमने 5 लाख रुपए फिर इकट्ठा जमा किया खाते में अपने। फिर भी मेरा खाता MPA करके उनने सार्क मचा दिया मेरा। जो पिछला मैनेजर था वो बहुत बदमाश था, उसी ने सब षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ सब षड्यंत्र रच के किया उसने सब। सार्क वाले बहुत दबिश देते मेरे को, ये कर देंगे वो कर देंगे। हम ऑनलाइन मकान भी बेच दिया मेरा। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बता कहाँ रहेंगे? एक ही मकान है आपके पास? बस ये मेरे पास एक ही मकान है और कुछ है नहीं मेरे पास। तो हमें ये बताइए कि कभी आपको जब पता चला तो अपने बैंक में बैठ के, किस बैंक का मैटर, ये बैंक कौन सा? स्टेट बैंक है, अजीतमल शाखा है, अजीतमल, और ये जिला औरैया है। और
उनके पास मैनेजर के पास गए, मैनेजर बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है, वो आप सार के अजी लखनऊ जाइए, वो ही संभाल सकते हैं। इनके पास आए, वो हवा नहीं लगने देते हैं, नहीं कुछ नहीं बोलते, नहीं वो आपका हो गया, खत्म हो गया, आप तो घर चला जाएगा और जो है वो है नहीं, आप समझौता कर लीजिए। अब समझौता हम पे 25 लाख रुपए मांग रहे हैं, हम कहाँ से 60 लाख रुपए मांग रहे हैं, हम कहाँ से दे दिए 60 लाख रुपए इनको। यानी कि जो आपने 25 लाख का लोन लिया था, अब वो 60 लाख रुपए में तब्दील हो गया। हाँ 60 लाख रुपए तक 60 नहीं, मैं 15 लाख रुपए तो मैंने 15.5 लाख 42,000 तो जमा कर दिए, 60 लाख और मांग रहे हैं, 60 लाख और मांग रहे थे, 75 लाख रुपए में तब्दील हुआ, 25 लाख। और टाइम है उसमें करीबन 22 महीने मेरी लोन में टाइम भी है उसमें। हाँ घर भी नीलाम हो गया मेरा 25 में, करीबन सन 25 में मेरा टाइम पूरा हुआ लोन का। लखनऊ में आप आए तो लखनऊ में कुछ आपकी समस्या का समाधान हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप आए बैठे बैठे सुबह से आ जाते थे, ना खाना ना पीना ना कुछ, बैठे बैठे आप सब बता रहे, ना कोई बताता था ना कुछ। वो बोल रहे शाम को हो जाएगा, जो हो जाएगा वो सारा आ जाए, जो हो जाएगा वो हो जाए, कुछ नहीं हुआ कुल मिला के। कुछ नहीं हुआ। इस समय आप क्या उत्तर प्रदेश सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? किस तरह से पुलिस आपको परेशान, किस तरह से बैंक वाले आपको परेशान? बैंक वाले पीड़ित करें और जो जिसने लिया है वो पीड़ित किया है, मेरे को परेशान करें, दबिश दे रहे हैं, किस तरह से बिहेव? वो मकान खाली करिए, नहीं वो पुलिस आएगी वो खाली करा लेगी, आपके बर्तन वर्तन सब फेंक देगी बाहर, और जो है वो है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे बताइए। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा तो आप दे ही रहे हैं। हम पैसे दे रहे हैं, फिर भी हमने DIT मेरा केस डला हुआ है, DIT हमने उनकी जितने पे नोटिस दिया उसकी हमने DD बनवा के बैंक से, उसी बैंक से DD बनवा के हमने कोर्ट में DD लगा दी, हमने 22 लाख से करीबन 47,000 रुपए की DD लगा दी उनकी। तो भूपेंद्र जी से अगर आप कुछ सीखना चाहते तो ये सीख लीजिए, जो बैंक कहती है ना कि हम आपके दोस्त हैं, आपके हमदर्द हैं, जहाँ तकलीफ हो में याद करिए, तो क्या कोई दोस्त नहीं है, केवल लेते टाइम पर ग्राहक को फांसने के टाइम पे दोस्त बताते हैं, फिर कोई दोस्त नहीं है, फिर तो ऐसे भी करते हैं, बस दुश्मन के तरीका से बात करते हैं हमसे। तो अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं और तो संभल जाइए, इनका मामला सिर्फ 25 लाख रुपए अपने घर पे लिए, अब वो घर करोड़ों का है, तो बस अब वो लाखों में जा रहा, करोड़ों की चीज लाखों में, जबकि इनके पास समय भी है, पैसा भी ये पे कर रहे हैं, दुगना पे कर रहे हैं, लेकिन उनको घर पे नजर है, क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं उससे नहीं, जो करोड़ों का इनका घर खड़ा है, अब बैंक की नजर उस पर है, किस तरह वो बैंक पे घर पे है, और उस घर को किस तरह से बैंक अपने नाम कर ले और इनको परेशान करे। दोनों दंपति दिन भर दौड़ते हैं इसलिए कि वो अपने आशियाने को बचा सके। उस आशियाने पे जिसकी नजर है वो SBI बैंक है। अधिकारियों से लेकर इन्होंने सबसे बात कर ली, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उनकी बड़ी ब्रांच है, उन्होंने हम जा चुके, वो बोले मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप वहीं जाइए, सार्क में जाइए, वो हमें सक्सेना जी वही करेंगे जो कुछ करेंगे। उनके पास आते वो बोलते मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, अब तो वो का नाम खत्म हो गया मामला तुम्हारा, अब तो मकान चला गया मेरा। तो अब ये सोचे, जो लोग मिले थे इस समय, जो लोग इनके साथ थे जब ये लोन लेने गए थे, अब इनके सब इनके विरुद्ध हैं। अब ये ऐसा लगता है जब ये पहुंचते होंगे तो इनको लगता है कि मैं कहीं और आ गया हूँ, अपने देश में ना किसी और देश में आ गया हूँ। इनके साथ जो बिहेव हो रहा है, बैंक वाले घर पहुंचते हैं वहाँ दबिश देते हैं, इनको धमकाते हैं, बच्चों को धमकाते हैं, पत्नी को धमका रहे हैं। लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इस केस से ही संभल जाइए, बैंक आपका दोस्त नहीं है। अगर वो कुछ दे रहा है तो बहुत कुछ ले रहा है, इनको तो थोड़ा सा देके इनका सब कुछ ले रहा है, इनके जीवन की जमा पूंजी ले रहा है। तो बने रहिए हंगामा टाइम के साथ। अगर आपके साथ से कुछ भी घटना घटी तो हमें बताना ना भूलें।